अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है कि अब हमारे पास है कुछ डेट फंक्शंस। डेट फंक्शन से मुराद के अगर हमें डेट चाहिए हो तो हम पीएचपी में किस तरीके से डेट और बाकी जो टाइम वाली चीज़ें हैं हम उनको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। तो देखो कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिसकी रिप्रेजेंटेशन करते वक्त हमें ये देखना होगा कि अगर मुझे क्या कहते हैं डेट चाहिए तो डेट किस फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ पे देखो अगर आप यहाँ पर स्मॉल डी लिखते हो तो स्मॉल डी का मतलब क्या है कि वो आपको क्या देगा, डे ऑफ द मंथ ला के दे देगा। इसी तरीके से डे ऑफ द मंथ से मुराद कि अगर मैं ये कहूँ कि आज की जो डेट है, सही है, क्या है आज की डेट यहाँ पर 1 तारीख, तो ये क्या ला के दे देगा आपको 01। मतलब क्या है कि ये आपको ये कह लो न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन ला के देगा। अगर आपको यही डेट किस में चाहिए, टेक्सचुअल में चाहिए, मतलब टेक्सचुअल से मुराद आज का जो दिन है उस लिहाज से चाहिए, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल डी एंड सारी चीज़ें यहाँ पर डिफाइन हुई हैं। तो हम इसको वन बाय वन क्या करते हैं करके देखते हैं ताकि हमें प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छे से समझ आए बनस्बत कि हम इसको यहीं से पढ़ के काम करें। तो हम अपना विजुअल स्टूडियो ऑन कर लेते हैं और यहाँ पर आके मैं अपनी फाइल को क्या कर लेती हूँ, सेव करवा लेती हूँ उसी फाइल में। और मैंने यहाँ पे कहा डेट फंक्शन डॉट पी, ये मैंने क्या करवाया सेव, और इसी के साथ यहाँ पर हमने इसको इम्बैड करा दिया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें पीएचपी का ब्लॉक ओपन करना है जो कि मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है जब भी आप पीएचपी का काम करते हो। तो ये हमने क्या करा भाई, पीएचपी का ब्लॉक ओपन कर लिया। अब देखो इस ब्लॉक में हमें क्या करना है, मैंने क्या बताया कि इसमें डेट का फंक्शन होता है। अब अगर देखो मैं इको कराऊं और इको में मैंने कहा डेट और राउंड ब्रैकेट मैंने यहाँ पे लगा दिया सेमी कॉलन, तो देखो अभी क्या होगा, इसमें एक जो है वो आपके पास एक जो मसला है वो मसला दिखाने के लिए मैंने इसको यहाँ पर इतना काम किया है। तो मैंने स्लैश लगाया, माय फाइल्स, सही है, अगेन स्लैश, और मेरे पास है यहाँ पर डेट डॉट पीएचपी, ये मैंने लगाया। तो ये मुझे क्या कह रहा है, एरर दे रहा है। एरर क्या कह रहा है कि भाई जब आप डेट का फंक्शन कॉल करते हो तो आपको एटलीस्ट वन पैरामीटर क्या देना पड़ता है, इसको देना पड़ता है। अभी हमने पैरामीटर कोई दिया नहीं दिया, और पैरामीटर आएंगे कहाँ से, तो यहाँ पर जो मैंने फंक्शंस में चीज़ें बताई हुई थी या फॉर्मेट बताए थे ये क्या है आपके पास एज अ पैरामीटर काम करेंगे, किसके लिए, आपकी डेट फंक्शन के लिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये स्मॉल डी का ले लेते हैं। अब देखो स्मॉल डी है ना तो स्ट्रिंग वैल्यू है, तो हम इसको क्या करेंगे, आपके पास सिंगल कोट पे काम करेंगे, और मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर स्मॉल डी। और अगर मैं यहाँ पर ब्राउजर में आके अपने रिफ्रेश करूँ तो मुझे क्या दे रहा है, 1। मैंने क्या कहा था, स्मॉल डी क्या करता है, आपकी डेट की न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन देता है। तो न्यूमेरिक से मुराद नंबर्स की फॉर्म में, जो आज की तारीख है वो है 1 जुलाई। इसी तरीके से आपने कहा कि भाई मुझे न्यूमेरिक नहीं चाहिए, मुझे जो है वो उसकी टेक्स्ट चाहिए, टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं यहाँ पर आके स्मॉल डी को हटाकर इसको बल्कि मैं लिख लेती हूँ आप लोगों को ताकि याद रहे, न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन, सही है। इसी को ही हम क्या करते हैं, कॉपी, और हम यहाँ पर नीचे रखे और बी आर अगर लगा लो ताकि हमारे लिए आसानी हो, सारी चीज़ें नेक्स्ट लाइन पर ही आए। ये मैंने बी आर लगा दिया। अब देखो मैं यहाँ पे स्मॉल डी को हटा के मैं क्या कर रही हूँ, कैपिटल, और कैपिटल में हमने क्या देखा, टेक्स्ट की रिप्रेजेंटेशन है, मतलब टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर काम कर रहा है। तो इसको मैंने सेव किया और ब्राउजर में आके मैं इसको क्या कर रही हूँ, रिफ्रेश। तो देखो आज क्या डेट है यहाँ पर, वेडनेसडे। तो ये वेडनेसडे को क्या दे रहा है, ये शॉर्ट फॉर्म में दे रहा है। अब देखो आपने कहा कि मुझे ये शॉर्ट फॉर्म नहीं चाहिए, मुझे पूरी पूरी इसकी जो आज का दिन है उसका मुझे पूरा स्पेल चाहिए। तो क्या करेंगे हम, इसको कॉपी करते हैं और इसी के साथ इसको पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, कैपिटल आई बना देंगे, सही है। इसको मैंने सेव किया और इसी के साथ आके अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, सॉरी, एल है, आई नहीं है, सही है, स्मॉल एल है, आई नहीं था, वो बाय मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, एल ये कह रहा है कि भाई अगर आपको पूरी यहाँ पर वेडनेसडे पूरा चाहिए तो आप बजाय इसके कि डी को यूज करो, आप क्या यूज कर लो, यहाँ पर एल यूज कर लो, सही है। तो ये आपके पास क्या है, फुल टेक्स्ट करके हम इसको लिख लेते हैं,
अब इसके अलावा और कौन कौन से हैं, तो इसके अलावा ये कह रहा है कि अगर आपको क्या चाहिए, डे ऑफ द मंथ विदाउट लीविंग जीरो, मतलब अगर आपको जीरो नहीं चाहिए, देखो अभी मैंने यहाँ पर क्या यूज करा है, 20 यूज करा है, तो ये जीरो लेकर आ रहा है। अगर इन केस, ये मैंने नहीं दिया 01, ये खुद से लेकर आ रहा है, कहाँ से, सिस्टम से उठा के लेकर आ रहा है। लेकिन अगर इन केस यहाँ पर जो है वो जीरो नहीं चाहिए आपको, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जे को यूज करेंगे। तो जे को यूज करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगेन br और यहाँ पर इसको रिफ्रेश, और मैंने इसको क्या कर दिया, जे, और जे में आपके पास क्या है, आपके पास, इसको अब हम हटा देते हैं, स्लाइड आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी तो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो पहले क्या लेकर आ रहा था, 01, लेकिन अब क्या लेकर आ रहा है, खाली 1 लेकर आ रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपने डेट के फंक्शन के साथ काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि अगर आपको मंथ चाहिए, मंथ किस फॉर्म में चाहिए, न्यूमेरिक में चाहिए, तो आप क्या यूज करेंगे, स्मॉल एम, और अगर आपको टेक्स्ट में चाहिए तो आप क्या करेंगे, कैपिटल एम। इसको करके देख लेते हैं। ये मैंने पेस्ट करा, और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं न्यूमेरिक मंथ। सही है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। न्यूमेरिक मंथ के लिए आप क्या लिखेंगे, स्मॉल एम। और इसी के साथ अगर आपको क्या चाहिए, इसको पहले रन करके देख लेते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। तो देखो न्यूमेरिक में क्या लगा दे रहा है, आज मंथ क्या है मेरे पास, 07, मतलब 7वां महीना चल रहा है, और ये कहते हैं जुलाई का मंथ चल रहा है। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि भाई जुलाई लिखा हुआ है यहाँ पर, मुझे मंथ की कैलकुलेशन नहीं चाहिए, मुझे उसका नाम चाहिए। तो उसके लिए फिर क्या करते हैं हम, कि बजाय इसके कि हम यहाँ पर स्मॉल एम यूज़ करें, हम यहाँ कैपिटल एम यूज़ करते हैं, और इसको सेव करके अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो ये देखो, सही है। तो ये क्या लाके दे रहा है, जुलाई। इसी तरीके से अगर आपको ईयर चाहिए, देखो ईयर में दो चीजें हैं, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर कमेंट में, हाफ ईयर। हाफ ईयर से मुराद कि अगर आपको, अगर मैं अभी देखूं, इसको यहीं पर ही सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ लिखा कि जो साल चल रहा है वो क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है। अब मैंने कहा कि मुझे 2000 तो चल ही रहा है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, ये खाली 20 लिख देते हैं, मतलब कि अगर आज की मैं डेट लिखूं तो आज की डेट के हिसाब से कुछ लोग इस टाइप करके लिख देते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, सेम चीजें लिखते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, लास्ट में आपके पास यहाँ पर लिख देते हैं 2020। मतलब क्या है कि आप या तो ऐसे लिखो या आप ऐसे लिखो, बात क्या है आपकी, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम होना चाहिए। अगर आप समझते हो कि भाई 2000 चल ही रहा है, मतलब 2000 सेंचुरी चल रही है, तो आप यहाँ पे सिर्फ 20 मेंशन कर दो, 20 कर दो, 19 कर दो, कुछ भी कर दो, ये तो इत्तेफाक से 2020 आ रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 2020 जो है वो क्या कहते हैं आगे जाके बढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपकी चेंज हो जाएंगी। अब देखो मुझे हाफ ईयर चाहिए, हाफ ईयर से मुझे इस टाइप की चाहिए डेट, मुझे ईयर इस टाइप का डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ पर आके क्या करूँगी कि मैं यहाँ पर स्मॉल वाई लिख दूंगी। तो स्मॉल वाई क्या करेगा आपके पास, कि ये देखो खाली क्या लेकर आ रहा है, 20 लेकर आ रहा है। अब इसी के साथ अगर आप ये कह रहे हो कि मुझे फुल ईयर चाहिए, सही है, मुझे क्या चाहिए, फुल ईयर चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी लिखा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर आऊँगी और मैंने यहाँ लिखा कैपिटल एल, कैपिटल वाई, और यहाँ पर आने के बाद अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये देखो 2020 लेकर आ रहा है आपके पास। इसी अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपको क्या चाहिए, पूरी डेट एक साथ चाहिए। अब मर्जी आप लोगों की है कि आप किस तरीके से काम करना चाहो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक इको कराऊंगी, और इको कराने के बाद ये सिर्फ फंक्शंस हैं, इनको फंक्शंस को यूज़ करना आपको आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा इसी तरीके से फुल डेट, टुडे डेट इज कर लेते हैं, टुडे डेट इज, और इसके बाद मैं यहाँ पर लगाती हूँ कॉनकैटिनेशन का साइन, और कॉनकैटिनेशन के साइन में मैंने यहाँ पे क्या कॉल करा, डेट का फंक्शन। अब देखो डेट के फंक्शन में सबसे पहले क्या आएगा, मंथ। अब मंथ आपके पास आपकी मर्जी है, बल्कि डेट आएगी आपके पास, डेट मर्जी है कि आप या तो न्यूमेरिक में रिप्रेजेंटेशन करवा लो या टेक्स्ट में करवा लो। तो मैं यहाँ पे न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन करवाऊंगी, तो न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, स्मॉल डी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सिंगल कोट ओपन करे, मैंने यहाँ लिखा स्मॉल डी, सही है। फिर मैंने क्या लगाया, स्पेस, और स्पेस के बाद मुझे क्या चाहिए, मंथ चाहिए, लेकिन मंथ भी मुझे किस में चाहिए, न्यूमेरिक फॉर्म में चाहिए। तो न्यूमेरिक फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पर मुझे क्या चाहिए होगा, एम,
देन अगेन सेमी, ये मैं सिर्फ अपना फॉर्मेट बना रही हूँ, आप इसको एज इट इज भी लिख सकते हो। और अगर मुझे ईयर चाहिए तो ईयर में देखो मुझे इस टाइप की डेट चाहिए, किस टाइप की, इस टाइप की या तो इस टाइप की, मर्जी आपकी है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देती हूँ, स्मॉल y, और इसको लगा देते हैं हम सेमी कॉलन, और इसको मैंने क्या करा, सेव। तो यहाँ पर आके नेक्स्ट लाइन पे नहीं करा हमने, नेक्स्ट लाइन पे कर लेते हैं इसको। और यहाँ पर आके आप देखो मेरे पास क्या आ गई, टुडे डेट इज 0, 1, 7 और 20। ये जो स्पेसिंग आ रही है ये स्पेसिंग मैंने लिखी है। अब इसी को ही क्या कर सकते हो आप लोग, चेंज भी कर सकते हो। चेंज करने से मुराद आप इसको क्या करो, इसकी फॉर्मेट चेंज कर दो। किस तरीके से, आप चाह रहे हो कि मैं मंथ पहले लेकर आ जाऊं, डेट बाद में लेकर आऊं, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो क्या होता है, आपके पास डेट मंथ एंड ईयर आ जाता है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसको कैपिटल कर देती हूँ सबको। मतलब मुझे अब क्या चाहिए, टेक्सचुअल फॉर्म में चाहिए, और ये मुझे चाहिए पूरा। मतलब अब देखो ये वाली प्रिंट करवा ली हमने, अब मुझे ऐसे भी करवाना चाहो तो उसको वाई कैपिटल लगा देना, कोई मसला नहीं है, लेकिन अब मैं टेक्स्ट फॉर्म में सारा वो करवाना चाह रही हूँ, क्या कहते हैं, प्रिंट करवाना चाह रही हूँ। तो अगेन वी आर लगा दो ताकि नेक्स्ट लाइन पर आ जाए। और ये देखो रिफ्रेश, तो यहाँ पे देखो क्या रहा, वेडनेसडे, जुलाई और 2020। तो ये क्या है, डेट के फंक्शंस हैं। अब देखो डेट मेरे पास आ गई, इसी तरीके से मेरे पास टाइम भी निकल सकता है, सही है, अंडरस्टूड बात है। अगर डेट आप यहाँ पर आइडेंटिफाई करवा सकते हैं या निकाल सकते हैं, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास यहाँ पर टाइम भी आ सकता है। तो टाइम के लिए अब देखो मैं क्या करूँगी, कि टाइम के लिए मेरे पास जो इसके पैरामीटर है ना वो चेंज है। किस तरीके से चेंज है, तो यहाँ पर आओ, ये मेरे पास है टाइम के लिए पैरामीटर। टाइम का पैरामीटर क्या कहता है कि अगर आप स्मॉल ए लिखते हो तो स्मॉल ए में क्या होता है कि लोअर केस ए एम और पी एम आता है। ए एम और पी एम से मुराद कि अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर ही अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर मेरे पास रात के 12 बजे से सुबह के 12 बजे हैं, सही है, सुबह के 11 बजे, तो हमारे पास क्या चलता है यहाँ पर, एएम चलता है। लेकिन अगर दोपहर के 12 बजे से रात के अगर मैं 11 बजे या 11:59 तक का लगाएं तो हमारे पास क्या हो जाता है, वो पीएम हो जाता है। अब देखो ये मैं खुद से तो नहीं लिख सकती, अभी जो मेरा कांस्टेंट टाइम हो रहा होगा मेरे हिसाब से तो मेरी घड़ी क्या चल रही होगी उसी हिसाब से चल रही होगी। तो अगर आपको ये चीज करवानी है, मतलब ये देखना है कि इन चीजों के ऊपर मुझे अब टाइम की रिक्वायरमेंट चाहिए। पहले हम किसके ऊपर काम कर रहे थे, डेट के ऊपर काम कर रहे थे, अब मुझे वही चीज किस लिए चाहिए, टाइम के ऊपर चाहिए। तो टाइम के ऊपर करने के लिए किस तरीके से करोगे, कि हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में, और मैं अब क्या करती हूँ, इन सबको बना देती हूँ कमेंट, ताकि हमारे लिए क्या हो जाए, आसानी हो जाए। ये मैंने कमेंट बना दिया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें टाइम का काम चाहिए। तो टाइम के काम के लिए देखो एक चीज यहाँ पर एक और है, मैंने यहाँ लिखा इको डेट और राउंड ब्रैकेट सिंगल कोट, क्या लिखा था मैंने, स्मॉल ए। स्मॉल ए क्या करेगा भाई, आपको या तो ए एम ला के देगा या तो पी एम ला के देगा। अभी अगर मैं अपना टाइम देखूं तो मेरे पास मेरे टाइम के हिसाब से क्या आना चाहिए, पी एम आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं कि क्या ये पी एम मेरे पास सही आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको रिफ्रेश करा, क्या आ रहा है मेरे पास, पीएम आ रहा है। अब ये मैंने खुद से नहीं लिखा, ये कहाँ से उठा रहा है, मेरी सिस्टम में से उठा रहा है, सही है। तो ये चीजें आपके पास क्या सिस्टम से आ जाएंगी। अगर आपको ये चीज कैपिटल में चाहिए तो मैं क्या करूंगी, इसको स्मॉल ए कैपिटल ए कर दूंगी, और कैपिटल ए करने के बाद यहाँ पे देखो पीएम क्या हो जाएगा, आपके पास कैपिटल हो जाएगा। अब इसी के साथ और भी पैरामीटर, और पैरामीटर से मुराद अगर आपको 12 आवर्स फॉर्मेट पे काम करना है तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, एच। अब देखो इसमें एक जो एरर कह लो या ये कह लो कि इसकी जो एक टेक्निक है वो किस तरीके से चलेगी। मैंने यहाँ पे लगा दिया एच, सही है। एच में वो क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं कि 12 आवर्स फॉर्मेट ऑफ एन आवर, मतलब 12 घंटे के हिसाब से वो मुझे मेरा टाइम बताएगा। अभी अगर मैं देखूँ तो टाइम क्या हो रहा है मेरे पास, 6:30 तकरीबन बज रहे हैं, सही है। तो यहाँ पर आके अब मैं रिफ्रेश करूँ तो देखो वो मुझे क्या दे रहा है, 3 दे रहा है। 3 तो नहीं है आपके पास टाइम, आपके पास टाइम क्या है, यहाँ पे तो 6 आना चाहिए। तो देखो एक जो यहाँ पर ये कह लो टाइम जोन का फैक्टर आ जाता है। वो टाइम जोन का फैक्टर क्या करता है, जैसे कि आप लोगों को अगर याद हो तो हम जावास्क्रिप्ट वगैरह में काम करते थे और जिसमें लिखा हुआ आता था कि अगर टाइम क्या है, लेट सपोज अभी का अगर मैं टाइम यहाँ पे लिखूँ तो यहाँ पे होता है ये एंड देन ये, और फिर आपके पास लिखा हुआ आता है, इन सबको कमेंट में कर देंगे हम बाद में, सही है। और इसके साथ क्या आता है, प्लस GMT मतलब ग्रीनविच टाइम, और इसी के साथ यहाँ पर लिखा हुआ क्या आ जाता है,
पाकिस्तान। अगर कभी आप लोगों ने नोटिस किया हो तो ये लिखा हुआ आता है। इसका मतलब क्या है कि ग्रीनविच मीन टाइम में मैं क्या प्लस करवाती हूँ, 5 ऐड करवाते हैं मिलके, आई थिंक 5 ऐड करवा के जो भी टाइम होता है वो क्या टाइम बचता है, पाकिस्तान का टाइम बनता है। अब ये चीज़ हमें कहाँ से पता चलेगी या ये काम हम कैसे बताएंगे इसको? तो इसको बताने के लिए मेरे पास एक फंक्शन है, जो कौन सा फंक्शन है, ये वाला जो मैंने यहाँ पर डिफाइन करा है। कौन सा है? डेट डिफॉल्ट टाइम जोन सेट। मुझे क्या करना पड़ेगा, पाकिस्तान का टाइम जोन सेट करवाना पड़ेगा अपने कोड में। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करती हूँ और यहाँ पर आके हम इसको क्या कर देते हैं, पेस्ट। अब देखो टाइम जोन क्या है मेरे पास, डिफरेंट है। टाइम जोन से मुराद कि अगर हम पहले की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ आता था इस्लामाबाद, सही है। लेकिन अब जो है ना वो कराची की रिप्रेजेंटेशन होती है, तो मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में एशिया लिखूंगी। एशिया क्यों? क्योंकि एशिया से हम लिखते हैं कि एशिया के अंदर मुझे किस कंट्री में रहते हुए काम करना है, सही है। तो अगर आप इंडिया में तो इंडिया जहाँ पर होगा, यूरोप में हो तो यूरोप के बाद आप अपनी टाइम जोन के हिसाब से काम करते हो। तो मुझे अपनी सिटी का चाहिए, तो मैं उसके लिए क्या लिखूंगी, एशिया, क्योंकि एशिया में पाकिस्तान जो है वो किस में, एशिया में। इसी के साथ मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, कराची, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन कह रही हूँ, सेव कर दो फाइल को। अब देखो अभी मैंने सिर्फ क्या करा है, मैंने अपना टाइम जोन सेट करा है कि भाई एशिया में कराची का टाइम जोन सेट करो और उसके हिसाब से मुझे क्या ला के देना, टाइम ला के देना। तो यहाँ पर आओ और रिफ्रेश करो। पहले क्या दे रहा था वो मुझे, 3 दे रहा था, लेकिन अब वो मुझे क्या दे रहा है यहाँ पर, 6 दे रहा है। मतलब क्या है कि मेरा टाइम उसने क्या कर दिया, सही तरीके से कैलकुलेट। अब क्योंकि यहाँ पे सेकंड वगैरह मिनट नहीं आ रहे, क्यों क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि हमने सिर्फ क्या मंगवाए, आवर्स मंगवाए। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि मुझे यही सेम काम 12 आवर्स फॉर्मेट पे, 24 आवर्स फॉर्मेट पे चाहिए। 24 आवर्स फॉर्मेट पे मुराद कि अगर अगर हम अभी देखें तो रात के 1 बजे से 12 बजे तक 12 घंटे हो गए, और अगर मैं 6 बजे तक का लगाऊं तो कितने हो गए, 18 घंटे हो गए। मतलब ये है कि पूरे दिन में 18 घंटे गुजर चुके हैं। तो वो किस तरीके से पता चलेगा कि मैं यहाँ पर आके, जहाँ मैंने कैपिटल एच लगाया, मैं यहाँ पर स्मॉल एच लगाया, मैं यहाँ पर आके क्या लगा देती हूँ, कैपिटल एच। तो इसके हिसाब से क्या आना चाहिए, मेरे हिसाब से तो 18 आना चाहिए, मतलब 18 घंटे गुजर गए। तो यहाँ पे देखो आ रहा है 18। तो ये आपके पास क्या कर रहा है, 24 आवर्स की क्लॉक के ऊपर काम कर रहा है। इसी तरीके से अगर आपको क्या चाहिए, मिनट्स चाहिए, सही है। मिनट्स किस तरीके से आएंगे, जे के साथ। तो अभी देखो यहाँ पर आओ, मैं इसको अपना बंद करती हूँ। होपफुली आप लोगों को मेरी क्लॉक नज़र आ रही होगी। तो देखो मेरे पास जो टाइम हो रहा है ना, वो अभी क्या हो रहा है, 32 हो रहा है, मतलब 32 मिनट हो रहा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आती हूँ, जे, सेव किया, और मैं यहाँ पर आके अपना जो मेरा कह लो ब्राउज़र है, मैंने यहाँ पर रन किया। तो ये मेरे पास, तो हम मिस्टेक कर रहे थे वो क्या था कि यहाँ पर मैंने जे बनाया हुआ था, तो जे जो है वो ये कह लो, हो सकता है मुझसे बाय मिस्टेक लिख दिया हो। तो यहाँ पर आपके पास क्या, स्मॉल आई, सही है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर स्मॉल आई लिखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने कोड में आ जाते हैं और यहाँ पर मैं स्मॉल आई लिख के सेव कर लेती हूँ। अब देखो स्मॉल आई क्या कह रहा है, आपके मिनट्स बता रहा है। तो अभी अगर मैं अपने मिनट्स देखूँ तो मेरे पास मिनट्स क्या हो रहे हैं, 37 मिनट्स हो रहे हैं, सही है। तो इसको सेव करना, और अगर यहाँ पर आके मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखो क्या आ रहा है मेरे पास, 37 मिनट्स डिफाइन हो रहे हैं। तो ये आपके पास क्या है, मिनट्स, मिनट्स को लाके दे रहा है। अगेन अगर आपको क्या चाहिए, सेकंड चाहिए, सेकंड किस तरीके से आएगा, आप देखो मैं यहाँ पर आती हूँ एस। अभी देखो सेकंड में होता क्या है कि आपके पास हर सेकंड में चेंज हो रही होती है वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं अपने ब्राउजर में, जिस वक्त मैं खोलूंगी अपने ब्राउजर को, तो जो उसका सेकंड चल रहा होगा वो क्या लेकर आएगा, वो उसका सेकंड उठा के लेकर आएगा। तो यहाँ पर देखो अभी मैं इसको बंद नहीं कर रही, मैं यहाँ पर आके मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, सही है। क्या आ रहा है, 51। अगर मैं बार बार रिफ्रेश करूँ तो क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर सेकंड है तो क्या होगा, वो रिफ्रेश होता है, वो चलता रहता है। तो यहाँ पे देखो सही है, मैं अपने पेज को अगर रिफ्रेश कर रही हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, सेकंड बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। तो सेकंड हमेशा क्या होता है, आपके पास बढ़ते रहते हैं। अब इसी तरीके से अगर आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, अपनी जो है ना वो टाइम चाहिए आज का। तो टाइम कैसे प्रिंट करवाओगे, तो टाइम प्रिंट करवाने के लिए मैंने यहाँ लिखा इको और टुडे, सही है, टुडे टाइम
इस, सही है, और यहाँ पर आके आप लिखेंगे डेट, क्योंकि फंक्शन डेट के ऊपर काम कर रहे हैं। और अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए आवर्स, सही है, आवर्स से मुराद कि मुझे क्या चाहिए, अपना 12 आवर्स के ऊपर काम करना है। तो 12 आवर्स के ऊपर काम करना हो तो क्या लिखोगे, स्मॉल एच लिखोगे। तो स्मॉल एच लिख लेते हैं हम यहाँ पर सिंगल कोट में, मैंने लिखा है यहाँ पर एच। इसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए क्या, ये कह लो मिनट चाहिए, सही है। तो उसको फॉर्मेट ही बना लेते हैं हम। फॉर्मेट के लिए हमने, मिनट्स के लिए हमने लगाया आई। फिर इसके बाद क्या होते हैं आपके पास, सेकंड्स होते हैं। तो सेकंड्स के लिए हमने क्या लगाया, एस। और फिर हमारे पास ये होता है कि एएम है या पीएम है। तो मुझे यहाँ पर एएम चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, ए। तो ये मैंने क्या बनाया, अपना टाइम का फंक्शन बना लिया। तो यहाँ पर रुक जाओ, उसको बी आर लगा लेते हैं ताकि हम इसको नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट करवा सकें। ये मैं आई और मैंने इसको सेव करा। और अब देखो, तो ये आपके पास क्या बन गई, आपकी टाइम बन गया 39 सेकेंड। और अब देखो, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगी ना, तो आपका सेकेंड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, सही है। तो इसका क्या मतलब है कि आप अपने टाइम जोन के हिसाब से आपने क्या निकाल लिया, टाइम भी निकाल लिया, और आपने क्या निकाल लिया, डेट भी निकाल ली। तो डेट को अगर मैं यहाँ पर लाके, इस वाली चीज़ को मैं जो है वो यहाँ कॉपी करके नीचे लाके पेस्ट करूँ, तो ये देखो दोनों चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। आपका डेट भी, अच्छा इसमें सेमी कॉलन का एरर है, तो यहाँ पे देखो आपका टाइम भी आ गया और आपकी क्या आ गई, डेट भी आ गई। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस डेट के फंक्शन को यूज़ करके अपनी जो है वो ये कह लो कि एप्लीकेशन के ऊपर चीज़ों को शेयर करवा सकते हो, काम कर सकते हो डेट फंक्शंस के साथ।